दोस्तों, एक्टर्स की हंसी के पीछे छुपे उनके दुख और मेकअप के पीछे छुपे उनकी रोने वाली आंखें किसी को नहीं दिखाई देती और ना ही समझ आती है। ऐसा ही कुछ एक्ट्रेस ट्विंकल अरोड़ा ने भी इतनी यंग एज में फेस किया है, जिनका दुख तो शायद टाइम के साथ ही खत्म हो पाएगा। पर आज जो इतनी छोटी उम्र में एक इंसिडेंट की वजह से बहुत टफ और मैच्योर बन गई है। ट्विंकल अरोड़ा की माँ का हमेशा से सपना था कि वो उन्हें उनके करियर में सेटल देखना चाहती थी, और जब ट्विंकल उड़ारिया शो के ऑडिशन में बिजी थी तभी उनकी मां की तबीयत टाइम के साथ बिगड़ने लगी। ट्विंकल को पता था कि उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है और उनकी मां के वर्ड से उनके दिमाग में घूम रहे हैं, इसलिए उन्होंने उड़ारिया शो और एक मूवी ऑडिशन को साथ साथ दिए थे। 11 सितंबर को वो सिलेक्ट कर ली गई और 12 सितंबर को उनकी माँ का बर्थडे था। उसी दिन उड़ारिया लीव शो का प्रोमो भी शूट होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन 12 तारीख को उनकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। शूटिंग खत्म होते ही ट्विंकल अपनी मां से हॉस्पिटल मिलने पहुंची और जाकर कहा कि मम्मा, प्रोमो शूट हो गया है, कल से आप मुझे टीवी पर देखोगे। उनकी मां ने स्माइल दी और हमेशा के लिए वो इस दुनिया से चली गई। फिर आगे क्या हुआ, कैसे फेस किया और उन्होंने इतना कुछ, दोस्तों मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और किस तरह से ऐसे टफ टाइम में अपना करियर उन्होंने कंटिन्यू किया, कैसी थी बचपन में ट्विंकल और एक कोरियोग्राफर से आज एक्टर कैसे बन पाई, अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या कम होने की वजह से रिजेक्ट फेस कर चुके हैं। ट्विंकल कहती है कि आज भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे जेन्युइन मेकर्स हैं, टैलेंट को वैल्यू देते हैं और उनकी वजह से आज ट्विंकल इस मुकाम पर पहुंची है। ट्विंकल अरोड़ा की लाइफ से जुड़े बहुत सी अनजाने बातें जो आप शायद नहीं जानते होंगे और उनसे आप अनजान होंगे, तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं उनकी ये जर्नी। बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी कम एज में इतना कुछ झेल चुकी ट्विंकल अरोड़ा के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। ट्विंकल अरोड़ा का जन्म 30 सितंबर 1997 को न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था और वहीं उनकी परवरिश हुई थी। उनकी फैमिली में उनकी बड़ी बहन पारुल अरोड़ा है और उनके छोटे भाई नितेश अरोड़ा बेंगलोर की एक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर हेड बतौर जॉब करते हैं और उनके घर में उनकी नानी भी साथ में रहती है। ट्विंकल के फादर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं है और ना ही उनके बारे में ट्विंकल ने कभी बात की है। उनकी माँ सिमी अरोड़ा कुछ टाइम पहले कैंसर की वजह से एक्सपायर हो गई और ट्विंकल के लिए अपनी माँ को खोने का फेस एक कितना चैलेंजिंग रहा होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। इस बारे में बात करने से पहले ट्विंकल की अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। बचपन से ट्विंकल टॉम बॉय उस टाइप की फन लविंग लड़की रही है। नाचने गाने को लेकर वो हमेशा ही क्रेजी रही। अपनी स्कूल डेज के दौरान फर्स्ट सेकेंड क्लास से ही उनके अंदर एक्टिंग और डांसिंग का कीड़ा था और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हमेशा बहुत ही एक्टिव थी। फिर कॉलेज के डेज में आते ही उन्होंने म्यूजिक वीडियो में काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी स्कूलिंग होशियारपुर से एसडी पब्लिक स्कूल से की और अपनी कॉलेज डिग्री उन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से ली और तभी से ही पिछले 7-8 साल से वो चंडीगढ़ ही रह रही है। स्टार्टिंग में उनका ध्यान ग्रूमिंग पर कभी नहीं था, बट उन्हें जब समझाया गया कि इस इंडस्ट्री में जाने के लिए ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है तो उन्होंने बचपन में ही ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण को इमिटेट और कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। इससे उनको ग्रूमिंग में मदद मिली, बट उन्हें तब समझ आ गया था कि बॉडी नेल्स और हेयर्स की ग्रूमिंग के लिए पैसा ही खर्च करना पड़ता है। बट उनकी माँ ने उनसे तब कहा था कि जो करना है कर लेना, लेकिन पहले पढ़ाई को कंप्लीट अच्छे से करना, जिससे कभी लाइफ में भूखा ना सोना पड़े। इसी दौरान उन्हें बीच में काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑफर मिले जिनमें उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया था और स्क्रीन टेस्ट, लुक टेस्ट होने के बाद बजट की भी बात हो जाती थी। पर उनकी माँ स्टडीज को लेकर स्ट्रिक्ट थी, इसलिए उस टाइम अच्छे प्रोडक्ट्स उनके हाथ से निकल गए। बट पीजी करने के बाद उन्हें अपने करियर में सेल्फ डिसीजन लेने की परवरिश दे दी गई थी, इसलिए कॉलेज डेज से ही वो पढ़ाई के साथ साइड बाय साइड जॉब करने लगी और 2-3 फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी वो संभाला करती थी, जिससे सब वो फ्यूचर के अंदर मेंटेन कर सके। इसके अलावा वो फ्लैश मॉब और संगीत के लिए डांस सिखाती थी, साथ ही कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए काफ़ी साल कोरियोग्राफी भी करती रही और उनकी दीदी का सपोर्ट तो उनके साथ था ही। उनकी माँ का ये कहना था कि मुंबई जाना हो तो कमाओ और खुद जाओ। साथ ही उनके एजुकेशन के लिए स्ट्रिक्ट होना आज उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है और
कुछ साल पैसा कमाने के बाद जब वो मुंबई जाने का प्लान कर चुकी थी तभी कोई टाइम में लॉकडाउन लगा। ऐसे में उन्होंने कुछ साल चंडीगढ़ में ही काम किया। ट्विंकल के माइंड में तब एक बात क्लियर थी कि रिजेक्शन को फेस करते करते अपने स्किल्स भी इम्प्रूव करनी। हमेशा टॉम बॉयज रही। ट्विंकल अपनी फ्री टाइम में डांस, एक्रोबेट, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट सीखने पर फोकस करती थी और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्विंकल एक कितनी अच्छी डांसर है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2019 में व्हाट्सएप म्यूजिक वीडियो से की थी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें ऑफर्स भी आने लगे। इसके अलावा वो कनाडा के रोड मैप गोल्डन पीरियड नहीं गिनी और डॉक्टर जैसे कई पॉपुलर सॉन्ग का पार्ट रही। इनमें से काफ़ी सॉन्ग्स में उन्होंने फेमस पंजाबी आर्टिस्ट जैसे वीरेंद्र विरार, सिद्धू मूसेवाला के साथ भी काम किया, लेकिन उनके लिए ड्रीम कम टू मोमेंट था एक्टर रणवीर हुड्डा के साथ टीवी एड करना। ट्विंकल के लिए ये सब करना आसान नहीं था। जिस तरह से एक्टर को कास्टिंग काउच कभी ना कभी सामना करना पड़ता है, उन्हें भी ये सब झेलना पड़ा, जिसके बारे में वो ओपनली बात तो नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें काफ़ी बार बोला जाता था कि तुम्हें इससे मिलना पड़ेगा, या तुम इनके साथ टाइम स्पेंड कर लो या वीडियो कॉल कर लो तो तुम्हारा बजट बढ़ा देंगे, या फिर ऐसे सीन्स करोगे तो तुम्हें इतना पे करेंगे। वैसे हर प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होते थे, बट बीच में उन्हें जब इस तरह का सामना करना पड़ता था तो उन्हें गुस्सा आ जाता था और वो मुंह पर बोल कर आ जाती थी कि शर्म नहीं आती अपनी बेटी की उम्र की लड़की से ये सब कहते हुए। इसलिए वो फिल्म कोल टीवी स्क्रीन पर ऐसे सीन्स के लिए बाउंड्री सेट कर चुकी है। ट्विंकल कहती है कि शायद उनकी माँ को पता होगा कि वो जाने वाली है, इसलिए ही वो उनके शो के लिए बहुत डेस्परेट थी, लेकिन ट्विंकल अपनी माँ की वो आखिरी स्माइल देखकर समझ गई थी कि उनकी आत्मा उस दिन खुश हो गई थी और वो खुशी से अलविदा कर चुकी थी। पर ट्विंकल के लिए शूट्स कंटिन्यू करना आसान नहीं था। अपनी माँ की डेथ के थर्ड डे से ही सेट्स पर आने लगी। स्टार्टिंग में शो में भी उनके माँ बाप से उनके सेपरेशन की स्टोरी दिखाई गई थी और ट्विंकल को वो रोने वाले सीन्स के आंसू पूरी तरह से असली हुआ करते थे, पर उनकी टीम बहुत ही सपोर्टिव रही है, इसलिए ट्विंकल ये सब मैनेज कर पा रही थी। जो ट्विंकल रियलिटी में सॉफ्ट लड़की हुआ करती थी वो आज टफ लड़की बन चुकी है। कैसी लगी आपको ट्विंकल की लाइफ स्टोरी? उन्हें अपना प्यार और गुड विशेज। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ट्विंकल अरोड़ा के बारे में पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।